विपिन सर, अब गाजियाबाद पहुंच गई हैं इंडियन एयरबेस, उनका विमान पहुंचा है। हरकुलिस विमान है, बड़ा विमान, शायद इस वजह से हो सकता हो यहीं पर लैंड कराया गया हो। लेकिन माना जाए कि वो सीधे अब दिल्ली ही जाएंगी यहां से। देखिए, ये बात समझने की आवश्यकता है कि हिंडन एयरबेस वो सबसे बड़ा एयरबेस है एशिया का। और यहाँ पर ये सुरक्षा के कारणों की वजह से ही यहाँ पर ये जो एक तो उसको गोपनीय रखा गया कि अंत में कहां पर उनका विमान लैंड करेगा। और दूसरी बात है कि अगर हमें पीछे जाना पड़ेगा 2019 से वर्तमान दौर तक 2024, अभी भी जब मोदी 3.0 का आगाज हुआ तो वहां पर शेख हसीना के साथ बैठकों का दौर हुआ था। 2 दिवसीय हिंदुस्तान के दौरे पे जब आई थी तो वहां पर प्रधानमंत्री से जब मिली और कई तरह के समझौते हुए यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ बांग्लादेश के, तो और उसके पहले 10 मर्तबा ये लोग मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शेख हसीना, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की। तो इसके काफी मायने हैं। तो यहाँ पर ये भी हिंदुस्तान भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था कि यहाँ पर कि अगर कोई शरण देना चाहता है तो इसमें ताली एक हाथ से नहीं बजती। यहाँ पर स्वाभाविक है कि वहां से सिग्नल मिला होगा कि यहाँ पर उनको शरण चाहिए, तो वो संपर्क साधा होगा हिंदुस्तान के साथ। और फिर ये लोग यहाँ पर इन्होंने रुख करा हिंदुस्तान का, और यहाँ पर भी उनको अगर ये इंटरिम शरण दी जा रही है, वो उसकी अवधि कितनी रहती है वो तो वक्त तय करेगा, उसको गोपनीय रखा जाएगा यहाँ से वो कहाँ जाएंगी। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि इस समय जो दुश्मन है वो अपनी नजर लगा के बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जिसने भी शह दी है या जो भी विदेशी ताकतें हैं, बाहरी ताकतें हैं, उग्रवाद है, आतंकवाद है, तो वो सब लोग वो भी उनको आप कम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर यही कारण है कि बिल्कुल पुख्ता कदम उठाए हैं इन्होंने सुरक्षा के। और यहाँ पर अभी उसको भी संदर्भ में लेना पड़ेगा कि जो प्रधानमंत्री के साथ इनकी बैठकें हुई हैं 10 मर्तबा 2019 से जी, उसका अपना है। इसका मतलब ये है कि आप विश्व को भी ये दिखाएंगे कि हिंदुस्तान ने अपने के लिए अगर कोई शरण पॉलिटिकल असाइलम मांगने आया, बात है कि यहाँ पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश के पुराने नाते रहे हैं। कल्चरल, इकोनॉमिक और ट्रेडिंग पार्टनर रहा है हमारा सबसे बड़ा। एक्सपोर्ट की बात करें तो ये मद्देनजर रखते हुए, और साथ में क्योंकि चीन को भी ऐसा संदेश देना नहीं कि यहाँ पर, क्योंकि आपको चीन को भी मद्देनजर रखना है कि ऐसा ना हो कि आपस के मतभेद, क्योंकि देखा था हमने हिंदुस्तान ने जब स्टैंड लेना था अमेरिका, यूएस, यूक्रेन और रूस के युद्ध में, बिल्कुल वहां पर भी क्योंकि हमारी जो कूटनीति तटस्थ की रही है, तो वहां पर ऐसा नहीं है। तो लेकिन क्योंकि रूस हमारा पुराना मित्र है, तो वहां पर भी एक वाद विवाद खड़ा हुआ था कि जब व्लादिमीर पुतिन से मिले प्रधानमंत्री मोदी और गले मिलकर, तो वहां पर जेलेंस्की का क्या उन्होंने क्या बोला था। तो ये बातें, सारी बातें कि आपको तमाम बातें कूटनीति के तहत संदर्भ में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विपिन सर, तमाम पहलुओं पर हमारे दर्शकों तक जानकारी आपने जो दी।